नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 27 जुलाई से 3 अगस्त 2025। तो 27 जुलाई से 3 अगस्त 2025 की वीकली करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको जरधरी क्लासेस के ई बुक नोट चाहिए तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप पहुंच जाएंगे हमारे ई बुक स्टोर में jardhari-classes.in। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे, हाफेली और पूरे साल भर की या पिछले 2 से 3 सालों की यहाँ पर आपको करंट अफेयर की ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो या उत्तराखंड करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। यहाँ पर आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर 100 प्लस उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड ज्योग्राफी के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स और डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे jardhari-classes.in, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी? तो ये कौन सा किस बल की गठन की घोषणा की है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है, तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, तो बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई 2025 को मनाया गया था, तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की घोषणा की। इस बल में अग्निवीर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इस बल में 80 से अधिक जवानों की भर्ती की जाएगी और इस बल का उद्देश्य है बाघों के अवैध शिकार, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकना। इस बल को ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और जीपीएस ट्रैकिंग जैसे आधुनिक निगरानी तकनीकों से लैस किया जाएगा। ये बल मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों को भी संभालने में प्रशिक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पौड़ी की जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं? तो इन्होंने दिए हैं मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में इसे विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, मिनी आयुर्वेद विलेज। तो जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया और इस केंद्र को मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान, पंचकर्म, पोषण को समाहित किया जाएगा। हर्बल गार्डन में स्थानीय औषधीय पौधों की खेती और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा केंद्र, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सेंटर के रूप में मॉडल तैयार होगा। आयुष, इसमें आता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड के किन 2 बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी में आयोजित किया गया था FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता, और इसमें उत्तराखंड की 2 बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है शालिनी नेगी और मानसी नेगी ने। तो शालिनी नेगी और मानसी नेगी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है। तो उत्तराखंड की मानसी नेगी यह है मोदी गांव की, और शालिनी नेगी यह है सैंकोट गांव की। इन्होंने FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता जर्मनी के राइन रूबरू में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया? तो जो ड्रैगन मिशन 2025 है, तो इसे किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है?
तो इसे क्या गया है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत। तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन मिशन 2025 शुरू किया गया है और इसे मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू किया गया। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड में ड्रैगन मिशन 2025 की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य है ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देना। यह मिशन मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना सीएम स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य ध्यान पारंपरिक खेती और बागवानी फसलों पर केंद्रित है। ये मिशन मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित होगा और ड्रैगन फल की खेती की योजना अप्रैल 2025 से शुरू होकर 2028 तक जारी रहेगी। इसे राज्य के 7 जिलों में लागू किया जाएगा, जिनमें आता है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून और टिहरी। तो ये 7 जिले इसमें शामिल है। इसमें प्रति एकड़ ड्रैगन फल बाग लगाने की अनुमानित जो लागत है 8 लाख रुपये है, जिसमें 80% राज्य सरकार द्वारा अनुदान अर्थात सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। तो कौन है जिन्हें 15 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो सही जवाब है जीवन चंद्र जोशी। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, जीवन चंद्र जोशी को सम्मानित किया जाएगा, जीवन चंद्र जोशी। तो जीवन चंद्र जोशी उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी एक दिव्यांग कास्ट कलाकार हैं जो चीड़ की सूखी छाल से कलाकृतियां बनाते हैं। वे मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के तल्ला जाखन देवी के रहने वाले हैं। जीवन चंद्र जोशी को 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उनकी कला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा की थी। वे भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें चीड़ की छाल पर काम करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से सीनियर फेलोशिप प्राप्त हुई है। उनकी जो कलाकृतियां हैं कत्यूर शैली के मंदिर, धार्मिक मूर्तियां और उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति पर आधारित होती है। उन्होंने अपनी कलाकृतियों को कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ जैसे शहरों के एक्सपो में प्रदर्शित किया है। अब कुछ क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर के जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के हो गए अब तक। क्वेश्चन नंबर 6 से किस केंद्र शासित प्रदेश ने सिंधु नदी संरक्षण के लिए 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है। तो सही जवाब है लद्दाख। तो बी ऑप्शन लद्दाख। तो लद्दाख प्रशासन ने 12 अगस्त को आधिकारिक रूप से सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है, जो सिंधु नदी के संरक्षण को समर्पित है। इस दिन सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो ये कहां पर शुरू किया गया है, कांडला पोर्ट गुजरात में। तो डी ऑप्शन कांडला पोर्ट गुजरात में। तो गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है और ये देश का पहला पोर्ट बन गया है जो मेगावाट स्तर की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का संचालन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिया हैंडमेड प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है। तो सही जवाब है वस्त्र मंत्रालय। तो वस्त्र मंत्रालय की ये पहल है। तो सी ऑप्शन सही जवाब।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को, जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक बुनकरी कला को सम्मान देना और संरक्षण करना है। इंडिया हैंडमेड एक ई कॉमर्स पोर्टल है जिसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य है भारत के जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को बिचौलियों से मुक्त प्लेटफॉर्म देना। ये ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, जिससे स्थानीय उत्पादों को पहचान और बाजार मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना। तो सी ऑप्शन। तो जो ज्ञान भारतम मिशन है इसका जो उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। तो ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है और इसका उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटली संरक्षित करना। ये पांडुलिपियां संस्कृत, तमिल, फारसी, पाली, बांग्ला, तेलुगु आदि भाषाओं में होगी। ये मिशन शोधकर्ताओं, छात्रों और विद्वानों को ऑनलाइन एक्सेस प्रदान करेगा। इसके तहत डिजिटल रूप से संरक्षित ग्रंथों को पोर्टल, ऐप अथवा डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। मिशन से भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपरा का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की स्मृति में हर वर्ष किस तिथि को सतत कृषि दिवस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाने की घोषणा की? तो किस तिथि को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की स्मृति में हर वर्ष सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को। तो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये घोषणा महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे द्वारा हरित क्रांति के जनक को श्रद्धांजलि स्वरूप की गई है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके। भारत सरकार ने उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया और यूएन संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर स्वामीनाथन को आर्थिक पर्यावरण के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के रूप में मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 11, 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य जो टाइगर रिजर्व है घोषित किए जा चुके हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 58। तो 58 बाघ अभयारण्य है 2025 तक। तो वैश्विक बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है और 2025 की थीम थी स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना, अर्थात सिक्योरिंग ए फ्यूचर फॉर टाइगर विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द सेंटर। IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन, और भारत द्वारा शुरू की गई ये पहल है। IBCA जो पहल है ये भारत द्वारा शुरू की गई है, जिसमें अब तक 24 देश शामिल हो चुके हैं और इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला कौन बनी, जिन्होंने फिडे महिला विश्व कप 2025 भी जीता है? तो कौन बनी है? दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख बनी है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी है और वह फिडे महिला विश्व कप, फेडरेशन इंटरनेशनल चेस वुमेन वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। फाइनल मुकाबला जॉर्जिया के
बटुमी शहर में हुआ, जहां उन्होंने कोनेरो हम्पी को 2.5 1.5 से हराया है। दिव्या अब कोनेरो हम्पी, द्रोण द्रोणवल्ली हरिका और आर वैशाली के साथ भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर की सूची में शामिल हो गई है, अर्थात चौथी महिला शामिल हो गई है दिव्या देशमुख। उनकी ये जीत उन्हें 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करती है, जहां से महिला विश्व चैंपियन को चुनौती देने वाली खिलाड़ी चुनी जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर, अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक के ये करंट अफेयर हो गए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं jardhari-classes.in, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो हिंदी एडिशन और इंग्लिश एडिशन दोनों ही प्रकार की यहाँ पर आपको बुक देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको करंट अफेयर हो गए, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और उत्तराखंड करंट अफेयर हो गए, चाहे हाफ ईयरली हो गए, चाहे आपकी ईयरली हो गए, या पिछले 2 से 3 सालों के चाहे मॉडल पेपर हो गए या प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, उत्तराखंड जियोग्राफी, उत्तराखंड हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, ये सभी नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।